इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल एलएस में पास हंगामे से नाराज राजनाथ ने पीछे जाकर पेश किया बिल। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल लोकसभा में पास हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच बिल को चर्चा और पारित करने के लिए रखा। इस पर हुई संक्षिप्त चर्चा पर रक्षा मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों को पावर दी गई है। बाद में थिएटर कमांड जब बनेंगी तब भी इस बिल के नियमों के जरिए ही थिएटर कमांडर्स को भी पावर मिलेगी। सदन में सत्तापक्ष की पहली पंक्ति में बैठने वाले रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने आसन के समीप विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी करने की वजह से पीछे की सीट में जाकर बिल पेश किया और उस पर हुई चर्चा का जवाब दिया। अनुशासनहीनता पर जल्द निर्णय। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में कभी भी किसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता कोई मामला सामने आने पर जल्द निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। तीनों सेनाओं के कर्मी अपने अपने संबंधित कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले कर्मियों के अनुशासनिक मामलों में कमांडर इन चीफ सिर्फ अपनी सर्विस के कर्मियों पर अनुशासन और प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी सर्विस के कर्मियों पर नहीं। ऐसे संगठनों में सेवारत कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनकी क्या है बिल में? राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बिल मौजूदा सेना संबंधी कानूनों में किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता। यह बिल तीनों सेनाओं के एकीकरण और उनके संयुक्त अभियान चलाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला किया जा सकेगा और यह अनुशासन को मजबूत करेगा। मूल सेना इकाइयों में वापस भेजना अपेक्षित होता है। सिंह ने कहा कि इसमें धन और समय व्यय होता है और न्याय मिलने में देरी होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्राधिकारों के अलग अलग निर्णयों से विसंगति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि यह बिल अंतर सेना संगठनों के प्रमुखों को बेहतर अनुशासन और प्रशासनिक अधिकार प्रदान करता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य सुधारों की दिशा में इस महत्वपूर्ण बिल से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला।